नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस का जश्न मनाता नजर आ रहा है और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और वहां पर शहीद हुए 26,000 जवानों को उन्होंने नमन किया। इसके साथ ही राजपथ पर जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे और उसके बाद ही वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। साथ में आपको बता दें कि राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी के साथ परेड की शुरुआत हुई। राज्य के अलग अलग कोने के झांकियों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोपी और उनका गमछा भी आकर्षक का केंद्र बना रहा। आखिर ऐसी कौन सी खास बात थी इस बार के परेड में और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोशाक में जो इस बार वो जो है आकर्षक का केंद्र बनी रही। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस बार टोपी पहनी थी वो उत्तराखंडी टोपी थी और साथ ही साथ उसके ऊपर जो फ्लावर यानी जो फूल लगा हुआ था वो उत्तराखंड का आधिकारिक फूल ब्रह्म कमल था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दी ये वही ब्रह्म कमल है जिसे केदारनाथ में जब पूजा की जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार जब वो पूजा करने जाते हैं केदारनाथ तो इसी पुष्प का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि उनकी ये टोपी इस वजह से खास रही। साथ ही साथ उन्होंने जो गमछा डाल के रखा था वो गमछा मणिपुर से था, तो इसीलिए ये टोपी और ये गमछा आकर्षक का केंद्र बना रहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि परेड के दौरान एक और विशेष नजारा देखने के लिए मिला, जहां पर देश के राष्ट्रपति के सुरक्षा में कई सालों से तैनात रहा घोड़ा विराट जो है वो आज रिटायर हो रहा है और इसी संदर्भ में वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे और वो घोड़े से प्यार करते उसे थपथपाते नजर आए। आपको बता दें कि विराट जो है इस बार रिपब्लिक डे के परेड में जब पहुंचा तो उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुलारते नजर आए। साथ ही साथ उनके साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विराट को जो है काफी प्यार करते नजर आए थे। दरअसल विराट इकलौता घोड़ा है जो 13 बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा ले चुका है और यही वजह है कि आज विराट को शानदार तरीके से रिटायर किया गया है। विराट की योग्यताओं और सेवाओं को देखते हुए इसे कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। विराट राष्ट्रपति के अंगरक्षक परिवार में शामिल रहा है और उसे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का चार्जर भी कहा जाता है। विराट को आपको बता दें कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल भी जो है उससे नवाजा गया है और साथ ही साथ विराट राष्ट्रपति के अंगरक्षक का पहला चार्जर है जिसे कमेंडेशन कार्ड के सम्मानित किया गया है। यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि आखिर ये घोड़ा विराट किस तरीके से खास है और आखिर इसकी खासियत इतनी ज्यादा है कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और खुद राष्ट्रपति भी इसे प्यार करने और दुलार करने से अपने आप को रोक नहीं सके। 13 साल की जो है इसने सर्विस दी और अभी भी काफी अच्छे तरीके से इसे मेंटेन किया गया है और आखिरकार इसकी शानदार तरीके से इसे रिटायरमेंट दिया गया। इस दौरान आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोवाल वो भी लोगों का आकर्षक का केंद्र बने रहे। उन्होंने एक अलग ही तरीके का मास्क पहना हुआ था जिसे लेकर वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित कर पाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अजीत डोवाल जो है उन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और कई सारा सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सलाह देते आते हैं। इस सिक्योरिटी के मामले पर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाहकार हैं और हर अहम मुद्दों पर वो जो है अपनी सलाह देश के प्रधानमंत्री को देते आते हैं। आपको बता दें कि इनका एक जो बैकग्राउंड रहा है काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल एक बैकग्राउंड रहा है और यही कारण है कि आज के वक्त में वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आपको बता दें कि इन्होंने पाकिस्तान में खुफिया जासूस के तौर पर 7 साल अपनी जिंदगी के बिताए। इन्होंने 46 नर्सों को जो है ISIS के चंगुल से बचा कर निकाला था। साथ ही साथ इन्होंने अब तक 15 हाईजैक को टर्मिनेट किया हुआ है। इन्होंने नागा पीस अकॉर्ड, सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान में हुआ था जो कि काफी ज्यादा याद करने वाली एक चीज थी, जिस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी ज्यादा सराहना की जा रही थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान पे किया था इसके पीछे भी जो दिमाग था वो अजीत डोवाल का था। साथ ही साथ ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पीछे भी जो मास्टरमाइंड थे वो अजीत डोवाल थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई सारे और अहम जो है काम सिक्योरिटी से जुड़े हुए में इनका एक काफी अहम भूमिका इन्होंने निभाई है और यही कारण है कि आज के वक्त में इन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सारे जो असंभव दिखने वाले काम है उसे संभव करके दिखाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान जो कई सारी झांकियां हुई, कई सारी जो है ऐतिहासिक चीजें इस बार की 26 जनवरी की जो परेड है, रिपब्लिक डे की परेड में देखने के लिए मिली, जो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे और इन सब में ऐसी चीजें पहली बार हुई है, इतिहास में
में पहली बार हो रही है। आपको बता दें इसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम का शुभारंभ शामिल है। यह पहली बार हो रहा है जब भारतीय वायुसेना के 75 विमानों का भव्य फ्लाइट जो पास्ट है वो आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में देखा गया। जी हाँ, 75 विमान एक साथ जो है देखने के लिए मिले। साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर कहा कि पहली बार भारतीय वायुसेना ने फ्लाइट पास्ट के दौरान कॉकपिट का वीडियो दिखाने के लिए दूरदर्शन के साथ समन्वय किया था। यानी हर बार जो है जब ये नज़ारा देखने के लिए मिलता था तो लोग इस जमीन से आसमान की तरफ जो है अपनी निगाहें उठाकर इस नज़ारे को देखने की कोशिश करते नजर आते थे। लेकिन इस बार जो है जो विमान है उनमें ही इस तरीके से इंतजाम किए थे कि बाकी विमानों को और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से करतब दिखा रहे हैं, उसे वो देख सके और वो पूरी तरीके से जो है दूरदर्शन पर प्रसारण इसका हो सके। यानी इतिहास में इस तरीके से पहली बार इस रिपब्लिक डे को ये सभी जो झांकियां है, ये सभी जो अलग करतब है, इसने खास बनाया है। आपको बता दें कि राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे पुराने और वर्तमान विमान जो है वो फ्लाई पास्ट के राहत, मेघना, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत सहित विभिन्न फॉर्मेशन का प्रदर्शन करते नजर आए। आपको बता दें कि वायुसेना ने इसे लेकर अपने इंस्टाग्राम, ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर 3 वीडियो भी शेयर की जिसमें दिखाया गया कि कैसे इस बड़े दिन के लिए उन्होंने कितनी मुशक्कत से जो है इसको लेकर प्रिपरेशन किया, तैयारियां की है और इसके बाद ही ये एक भव्य समारोह जो है ये संपन्न हो पाया है। आपको बता दें कि इसमें दिखाया गया है कि कैसे पायलट और अन्य सदस्य इस आयोजन की तैयारी करते हुए नजर आए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पहली बार परेड के दौरान राजपथ पर 75 मीटर लंबाई, 15 फुट ऊंचाई के 10 स्क्रॉल जो है प्रदर्शित किए गए हैं। ये पहली बार हुआ है, यानी इतिहास में पहली बार, और ये रिपब्लिक डे कई मायनों में जो है यादगार रहने वाला है, खास रहने वाला है। आपको बता दें कि फ्लाइट पास्ट में जो तंगेल फॉर्मेशन था वो शामिल होगा और जिसमें 1 डकोटा और 2 ड्रोनियर विमानें उड़ान भरी है। आपको बता दें कि इसके जरिए 1971 के युद्ध में तंगेल एयर ड्रॉप ऑपरेशन की याद भी ताजा हो गई। इस दौरान 1 चिनूक और 4 MI-17S का मेघना और शानदार फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिला। यानी खास तौर पर आपको बता दें ये जो वायु में जो ये प्रदर्शन था, ये जिस तरीके से वायुसेना का ये प्रदर्शन रहा, इसने सभी का आकर्षक जो है, सभी का जो है आकर्षक का ये केंद्र बना रहा। पहली बार इतिहास में कुछ इस तरीके से हवाओं में जो है एक ऐसा प्रदर्शन देखने के लिए मिला। जमीन से इतनी ऊपर, आसमान में इतनी ऊंचाई पर इस तरीके का प्रदर्शन इतिहास में पहली बार देखने के लिए मिला है, जिसके लिए काफी ज्यादा जो है प्रिपरेशन की गई। और इसी प्रिपरेशन को दिखाने के लिए वायुसेना के ऑफिशियल जो है ट्विटर हैंडल से वीडियो भी पोस्ट किया गया, दिखाया गया कि इस दिन को इतना बड़ा बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए और इस करतब के लिए कितनी मेहनत लगी है और साथ ही साथ पायलट किस तरीके से इस दिन को खास बनाने के लिए जो है इसे प्रैक्टिस करते नजर आए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि 75 विमान एक साथ देखने के लिए मिले। ये सारे जो 75 विमान है ये करतब दिखाते नजर आए, कई सारे अलग अलग फॉर्मेशन बनाते नजर आए जो आसमान में जो है देखने के लिए मिली और इसका पूरे तरीके से प्रसारण देखने के लिए मिला कि किस तरीके से अजीबोगरीब करतब दिखाते ये नजर आए थे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये रिपब्लिक डे जो है कितने मायनों में अलग अलग तरीके से खास रहा। इस बार विराट घोड़ा कहिए या फिर कहिए वायु में जो है वायुसेना का प्रदर्शन और साथ ही साथ हर राज्य की झांकियां, सभी ने इस बार के रिपब्लिक डे को और भी ज्यादा खास बनाया है और इतना शानदार बनाया है जो अब तक के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। और इसीलिए इस बार का गणतंत्र दिवस जो है, इस बार का ये रिपब्लिक डे, 73वां रिपब्लिक डे कई मायनों में काफी ज्यादा बेहतर और काफी ज्यादा खास रहा है। साथ ही आप सभी को आज यानी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।